प्यार के पैकेट में उम्मीदों की डिलीवरी। हर्षिल मित्तल साहब, बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इनकी इच्छा थी दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की। इनकी कहानी है जिसको हम आप तक साझा कर रहे हैं कि गलियों के नुक्कड़, ट्रैफिक सिग्नल, मॉल के शीशे के भीतर झांकते या फिर किसी रेस्टोरेंट के बाहर उम्मीद भरी नजरों से ताकते हुए चेहरों से हर रोज हमारा सामना होता है। इनमें धूल मिट्टी की थपेड़ों से रंगत खो चुके किसी बुजुर्ग, बेसहारा बच्चों या फिर गोद में बिलखते बच्चे को कुछ खिलाने के लिए बेताब किसी माँ का चेहरा भी हो सकता है। अक्सर इन्हें नज़रअंदाज करने में हम निकल जाते हैं। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मगर औरों की तरह भूख के इस भयावह सच से हर रोज आंखें चुराना मुझे ठीक नहीं लगा। अपने दोस्तों ऋषिओम, सेलिना और आशुतोष से भी इस बारे में बात की। हम सबने मिलकर एक सच्चाई का सामना करने का फैसला लिया और इस तरह लेट्स फीड बेंगलुरु की शुरुआत की। सलूशन सीधा था, हर घर से रोज की जरूरत से थोड़ा अधिक खाना पकाने के लिए लोगों को तैयार करना और फिर जरूरतमंदों की पहचान करके खाने के पैकेट उन तक पहुंचाना। सबसे पहले हम अपनी सोसाइटी के लोगों के पास गए, उन्हें इस आइडिया के बारे में बताया। बात बन गई। दानदाता हमारे लिए दानदाता हमारे दिए गए कंटेनर्स में खाना पैक करके रखते हैं और हमारे वॉलंटियर्स घर घर जाकर उन कंटेनर्स को इकट्ठा करके डिस्ट्रीब्यूशन साइट पर पहुंचा देते हैं। वहां पर जरूरतमंद लोगों को खाना बांट दिया जाता है। महीने के हर रविवार को हम ऐसा ही करते हैं। धीरे धीरे यह अभियान लोकप्रिय होने लगा और वॉलंटियर्स भी बढ़ने लगे। फिर हम यह सुनिश्चित करने में जुट गए कि खाना सही लोगों तक पहुंचे। प्राथमिकता बेघरों और दिव्यांगों को दी गई। इनके बाद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक भोजन पहुंचाने का फैसला किया गया और फिर अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और अन्य शरणस्थलों पर भोजन पहुंचा दिया जाता है। फूड ड्राइव करने शुरू करने से पहले हमारी टीम उस इलाके में जाकर स्थानीय लोगों की ज़रूरतों और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारियां जुटाती हैं। इसी आधार पर फैसला किया जाता है कि इनके इलाके में क्या वास्तव में फूड ड्राइव की ज़रूरत है। इलाके की पहचान के बाद दाताओं और वॉलंटियर्स का पहुंचने में सोशल मीडिया मदद करता है। फेसबुक पर इवेंट के बारे में जानकारी पोस्ट कर दी जाती है और फिर लोग जुड़ने लगते हैं। इवेंट के बारे में वॉलंटियर्स मिलते हैं, कार्य योजना बनती है और फिर उस पर अमल शुरू हो जाता है। दानदाताओं को पहले ही बता दिया जाता है कि इस बासी और नॉनवेज फूड बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारे वॉलंटियर्स महीने के सिर्फ 3-4 घंटे इस अभियान को देते हैं। यह उतना ही वक्त है जितना कि एक मूवी देखने में खर्च होता है। खुशी होती है कि बेहद जल्दी हमारी पहुंच बेंगलुरु के करीब 70% इलाके तक पहुंच चुकी है। इस साल हमने 10,000 फूड पैकेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, जिसे पूरा कर चुके हैं। फिलहाल 25,000 के अधिक आंकड़े को छूने की तैयारी में जुटे हैं। इस अभियान के जरिए हम कुपोषण से लड़ना चाहते हैं और उन बुजुर्गों को अपनाना चाहते हैं जिन्हें अपने घर में नजरअंदाज कर देते हैं। हम बेसहारा लोगों को एहसास दिलाना चाहते हैं कि कोई है जो उनका ख्याल रखने को तैयार है। आखिर लेट्स फूड बेंगलुरु सिर्फ भूखे लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश भर नहीं, प्यार और खुशियां बांटने का अभियान भी है। तो ये हर्षिल मित्तल साहब हैं जो बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इन्होंने मुहिम शुरू की और उसमें सफल भी हुए। तो इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में सफल होना ही ज़रूरी नहीं होता है, ज़िंदगी का सार्थक होना भी ज़रूरी होता है। आप खुद में सक्सेस हो जाएं ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप दूसरों को कितना दे पाते हैं अपना जीवन, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप दूसरों के लिए क्या कर पाते हैं। अगर आप में त्याग की भावना है तो वो अपना ही क्यों न हो, आप उसके लिए कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। समाज धीरे धीरे इसीलिए दूर होता जा रहा है
क्योंकि लोगों में त्याग की भावनाएं खत्म होती जा रही हैं। लोग अपनी विलासिता के लिए मरे जा रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और अपने विलासी जीवन के लिए जीने के लिए तत्पर हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, कर आप में दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो आप भी कुछ करिए और सफल होइए। धन्यवाद।